गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है और अपनी प्लांट फिजियो यूनिट चली थी उसमें बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 14 की। तो इसमें अपना अपना आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या हो गया कि लाइट की प्रेजेंस में क्या हो, फ्लोरिंग। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्लांट्स की टाइप की। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है कि उसको लाइट ज़्यादा चाहिए और डार्क कम चाहिए, मतलब लाइट ज़्यादा होनी चाहिए तब ये क्या करेगा, फ्लोरिंग। इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, वीट का, स्पाइनेज का और बार्ले का। इसके बाद बात करें शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी, मतलब लाइट कम चाहिए फ्लोरिंग के लिए। तो इसका एग्जांपल है क्या, मेज। फिर इसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब कितनी भी लाइट हो फ्लोरिंग होगी। इसका एग्जांपल है टोमेटो, सनफ्लावर। इसके बाद बात करें, एक होता है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। बस किसी के आप एग्जांपल याद रखना, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि एक महीने तो ज़्यादा लाइट देते हैं, लगभग 16 आवर लाइट देते हैं, और उसके एक महीने बाद कितनी लाइट देते हैं, 8 आवर लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रेवोफाइलम। फिफ्थ जो है उसका नाम क्या है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, SLDPs। इसमें क्या होता है कि पहले कम लाइट देते हैं फिर ज़्यादा लाइट देते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइफोलियम। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो रेड और फार रेड लाइट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है LDP और SDP पे। तो इसमें बात करें कि रेड और फार रेड लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लॉन्ग डे प्लांट को ज़्यादा लाइट चाहिए फ्लोरिंग के लिए, शॉर्ट डे प्लांट को कम लाइट चाहिए फ्लोरिंग के लिए। तो इसमें देखो ये जैसे इक्वेशन आएगा नेट के अंदर, ऐसे बना के देगा, इधर लाइट और इधर डार्क, और यहाँ पे टाइम दे देगा जैसे बीच में लगभग कितने 12 आवर, और टोटल कितने होते हैं 24 आवर्स। तो मतलब यहाँ पे देखो लाइट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा दिख रही है, इस लाइन से इधर क्रॉस हो गया तो लाइट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो जब लाइट ज़्यादा होती है तो किस में फ्लोरिंग होती है, LDP में, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग नहीं होगी, मतलब वो कैसा रह जाएगा, वेजिटेटिव, मतलब वहाँ पे क्या रह जाएगा, स्टेम। फिर सेकंड वाले की बात करें तो इसमें देखो लाइट कम है और डार्क है ज़्यादा। तो लाइट कम है तो किस में फ्लोरिंग होगी, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर क्या होगी, फ्लोरिंग होगी। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लोरिंग नहीं होगी, मतलब वो कैसा रहेगा, वेजिटेटिव। अब इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर वो लाइट और डार्क दे लेकिन उसके साथ वो रेड या फार रेड की बात कर ले, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ओनली एक पट्टी दी गई है किसकी, रेड की। तो आपको याद है कि मैंने एक बार पहले कराया था ये, एक दो लेक्चर पीछे, कि रेड होता है वो क्या करता है, PR को PFR में चेंज करता है, और PFR किस में फ्लोरिंग कराता है, LDP में। मतलब वापस बात करें तो रेड लाइट क्या करता है, PR को PFR में कन्वर्ट करेगा, और PFR किस में फ्लोरिंग कराता है, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। तो लॉन्ग डे प्लांट में यहाँ पे क्या होगी, फ्लोरिंग। शॉर्ट डे प्लांट क्या रहेगा, वेजिटेटिव या स्टेम रह जाएगा। इसके बाद फोर्थ बात करें, अगर मान लो एक से ज़्यादा लाइन दे रखी है, जैसे यहाँ पे रेड दे रखा है फिर फार रेड दे रखा है, तो आपको ये लास्ट वाली को देखना है ओनली, इसको इग्नोर कर दो, इसको देखना नहीं है। तो जैसे मान लो अगर ऐसे दे रखा हो तो इस लास्ट वाली लाइन को देखेंगे, और ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ दे रखा हो सबसे ऊपर वाली देखेंगे। तो ऐसे नेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे रेड, यहाँ पे फार रेड। तो देखो यहाँ पे सबसे आगे कौन सा है, फार रेड, तो ओनली किस पे फोकस करेंगे, फार रेड पे। अब देखो फार रेड क्या करता है, PFR को वापस किस में सेट करता है, PR पे, और PR किस में फ्लोरिंग कराएगा, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगी, फ्लोरिंग, यहाँ क्या रहेगा, वेजिटेटिव। एक बार फिर से बात करते हैं, फार रेड लाइट क्या करेगा, PFR को चेंज करेगा PR के अंदर, और PR किस में फ्लोरिंग कराता है, SDP के अंदर। तो SDP में क्या करेगा, फ्लोरिंग। अब यहाँ पे देखो कितनी लाइनें दे रखी है, रेड फार रेड, रेड फार रेड और रेड। तो लास्ट वाली पे ओनली फोकस करो और सबको इग्नोर कर दो। तो ये क्या है, रेड। तो रेड क्या करेगा, PR को PFR में कन्वर्ट करेगा, ये बस में। और PFR किस में फ्लोरिंग कराएगा, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लोरिंग कराएगा। शॉर्ट डे प्लांट क्या रह जाएगा, वेजिटेटिव, या फिर इसमें फ्लोरिंग नहीं होगी। अब इसके बाद बात करें कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो रेड लाइट है वो फ्लोरिंग कराता है। कैसे कराएगा, रेड लाइट क्या करेगा, PR को PFR में कन्वर्ट कर देगा, और PFR लॉन्ग डे प्लांट में क्या करा देगा, फ्लोरिंग। और जो फार रेड लाइट है वो क्या करता है, यहाँ इनहिबिट, मतलब वो नहीं चाहता कि यहाँ फ्लोरिंग हो। ऐसे शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इसमें फार रेड लाइट तो क्या करेगा, फ्लोरिंग कराएगा। कैसे कराएगा, फार रेड लाइट क्या करेगा, PFR को वापस सेंड करेगा PR में, और PR है वो कराता है SDP में फ्लोरिंग। दो PR में ओनली दो ही है, P और R, और PFR में तीन है, PFR। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये PFR बड़ा है दोनों में से। तो PFR कराता है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिंग, और PR कराता है शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग। और PR को PFR में कौन चेंज करता है, रेड लाइट, और PFR को PR में कौन चेंज करता है, फार रेड लाइट।
तो फार रेड लाइट यहाँ क्या करेगा, फ्लोरिंग। क्यों? क्योंकि पीएफआर चेंज हो जाएगा पीआर में, और पीआर कराएगा शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग। रेड लाइट क्या करता है यहाँ पे, फ्लोरिंग को इनहिबिट। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद एक सिग्नलिंग की बात करते हैं कि जो कॉन्स्टेंस वन है सीओजी, उसका रोल क्या होता है किसमें, अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर। और जो अरेबिडोप्सिस प्लांट है वो क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। तो ये मान लो ये क्या है, लीफ है, तो उसके ऊपर लाइट गिरी। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टेंस वन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये किसको एक्टिव कर देता है, फ्लोरिंग लोकस टी को, जिसको लिखते हैं एफ टी से। अब ये जो एफ टी है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। वैसे फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, फूड होता है, और जाइलम के थ्रू क्या होता है, जल होता है, वाटर और मिनरल्स। तो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला देता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स पे। तो यहाँ क्या आ गया, ये एफ टी आ गया, फ्लोरिंग लोकस टी। इस सेल के अंदर मान लो क्या न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है एफ टी। एफ टी किसके साथ बाइंड रहता है, एफ डी के साथ। और ये क्या करते हैं, ये सोक वन और एपी वन को कर देते हैं एक्टिव। सोक वन और एपी वन क्या करते हैं, जो एल एफ वाई जीन्स है उनको कर देते हैं एक्टिव। और एल एफ वाई जीन्स क्या बताते हैं कि मतलब यहाँ पे फूल बनेगा। तो इसके आगे बात करेंगे। एल एफ वाई जीन्स मतलब फ्लोरिंग डिसाइड करता है कि फूल यहाँ बनेगा। अब इसके बाद बात करें फुल फॉर्म की, तो एफ डी का मतलब होता है फ्लोरिंग लोकस डी, एल एफ वाई का मतलब होता है लीफी वन, और सोक वन क्या है, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस वन, मतलब कॉन्स्टेंस वन का क्या है ये, सप्रेसर। अब इसके बाद बात करें कि मान लो ये वेजिटेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या है, लीफ है, और इसे आगे जाके इसको फ्लोरिंग करनी है। तो उसके लिए दो जीन्स आते हैं, मतलब दो जीन्स का ग्रुप आता है। एक होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, मतलब फूल कहाँ बनेगा। तो उसमें कौन कौन से काम आते हैं, सी एल, एल एफ आई, सोक वन, ए पी वन। ए पी वन का मतलब क्या है, एपिटेल वन। और एक आते हैं, एक ग्रुप कौन सा आता है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, मतलब जो फूल फ्लोर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, वो कैसे कहाँ बनेंगे। तो उनको कौन करता है, उनको डिसाइड करते हैं क्लास ए बी सी डी और ई। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, ए बी सी। तो इसलिए अपन इसके लिए पढ़ते भी है कौन सा मॉडल, ए बी सी मॉडल। तो ये किसकी बात है, फोटो पीरियोडिज्म की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।